सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डिजिटल आजादी के इस नए पर्व में जिसका नाम है डिजिटल भारत। ये वो पर्व है जहां पर अब 5 जनवरी है आज से लेकर 25 जनवरी 2025 तक, यानी कि पूरे 21 दिन हम नॉन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं लाइव यूट्यूब पर। और इसके साथ एआई के बहुत सारे टूल्स के बारे में भी जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग की ये सारी नॉलेज पाने के लिए, ये सब कुछ सीखने के लिए आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और तैयार हैं। अगर एक्साइटेड हैं तो चैट में मुझे एक्साइटेड लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत है आज के इस पहले सेशन में। YouTube पर बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 1000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैंटास्टिक, सो मच। वेलकम एवरीवन ऑन YouTube एज वेल। मेरे पास यहाँ पे एक और स्क्रीन है जहां पर मैं सारे हमारे YouTube के मेंबर्स को देख सकता हूं और उनकी चैट भी पढ़ सकता हूं। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। डिजिटल भारत क्या है? मैंने एक मिशन उठाया है। मेरा मिशन है कि मैं चाहता हूं हमारा भारत ये दुनिया का डिजिटल कैपिटल बने। डिजिटल दुनिया में 4-5 कंपनियां हैं जो राज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, मेटा, Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। इन्हें हम द बिग 5 कहते हैं। आइडिया यह है कि इन कंपनियों में बहुत ऊपर वाले लेवल पर भी इंडियंस काम करते हैं, लेकिन किसी भी इंडियन कंपनी ने आज तक यह मुकाम हासिल नहीं किया कि वो रिनाउंड वर्ल्ड क्लास कंपनी बन पाए। मेरी यह सोच है कि जब भारत में हमारे पास 150 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है, पॉपुलेशन में हम सबसे आगे हैं, तो क्यों हम दूसरी कंपनीज पर डिपेंडेंट रहें? क्यों नहीं हम अपना डिजिटल इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग करें कि इंडिया, भारत ये दुनिया का डिजिटल कैपिटल बने। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे होगा, हम आम इंसान हैं, हम इस पर कैसे कर पाएंगे? तो मेरा बहुत सिंपल कहना है, अगर आप सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स, डिजिटल स्किल्स सीखेंगे, इसे अपनी जिंदगी में यूज करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करने से घबराएगी नहीं। अगर किसी का बाप वेबसाइट बनाएगा तो उसका बेटा सॉफ्टवेयर बनाएगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई इस डिजिटल नॉलेज को पाए और अपने अंदर समाए, इसे यूज करे, इसके यूज से अपने लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी इनकम की सोर्सेज बनाए। तो ये मेरा मिशन है कि मुझे भारत को डिजिटल कैपिटल बनाना है दुनिया का। इस मिशन को, इस विजन को पूरा करने के लिए आप सब लोगों का डिजिटल मार्केटिंग और एआई सीखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए डिजिटल भारत अभियान शुरू किया गया है, जहां पर मैं आप लोगों तक ये नॉलेज लेकर आने वाला हूं आज से, यानी 5 जनवरी से 25 जनवरी तक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रोज शाम को 8 बजे इसी जगह इसी तरह मिलेंगे और बहुत सारी नॉलेज सीखेंगे। ओके, तो आप सबका स्वागत है डिजिटल आजादी के हमारे परिवार में। डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान तो मैं आप लोगों को देने ही वाला हूं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को डिजिटल आजादी की मेंबरशिप भी मिल रही है। तो आप सब हमारी स्कूल में अब इस समय एज अ स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। नाउ, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं या होम मेकर हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, डज नॉट मैटर। इस समय आप पैसे कमाते हैं, पैसे नहीं कमाते हैं, डज नॉट मैटर। ये जो नॉलेज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ज्ञान है, ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और थोड़ी ही देर में जब हम डिजिटल मार्केटिंग की गहराई में उतरना शुरू करेंगे तो आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि इससे हम कितनी सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब किसी स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं तो उस स्कूल के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो उसी तरीके से डिजिटल आजादी में भी थोड़े से नियम और थोड़े से रूल्स हैं।
उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ये सब कैसे फ्लो होने वाला है उसका एक डिटेल ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं। ओके। लेकिन किसी भी स्कूल में जब हम पहले दिन जाते हैं तो शुरुआत जो होती है वो असेंबली से होती है, प्रार्थना से होती है। तो डिजिटल आजादी में भी हमारे पास एक प्रथा है। हम अपनी हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग की शुरुआत जो है वो एक बार अपने प्रिंसिपल्स के साथ करते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब है हमारे तत्व, हमारे वैल्यूज। तो इस समय मैं आपको डिजिटल आजादी के प्रिंसिपल्स से मिलाना चाहता हूं। 9 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर हम काम करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को हम हर मीटिंग से पहले एक बार याद करते हैं। डिजिटल आजादी के हर मेंबर के अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हमेशा सच बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं। कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो कहना चाहे कहे, जो सोचना चाहे सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये करने से हम अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखते हैं, इमोशनली हम स्टेबल रह पाते हैं, और ये हमें हमारे काम में फोकस करने में हेल्प करता है। सत्य और प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना है। हम अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपना कंटेंट हमेशा किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है तो हमारा काम हमारी सेवा बन जाता है। और अगर काम सेवा है तो सेवा करने से घबराना क्या, शर्माना क्या, थकना क्या, रुकना क्या। तो इसीलिए कहता हूं कि डिजिटल आजादी के हर मेंबर के अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी ताकत, स्ट्रेंथ। तो हमारी असली ताकत चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में है। हमारी असली ताकत अपने आप को सही समय पर अपग्रेड करने में है। हमारी असली ताकत अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में है। यह है शक्ति का सही स्वरूप। और शक्ति के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब हम उसे भक्ति का साथ देते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, कि जब हम निरंतर लगातार काम करते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना थमे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं या थोड़ा सा कर रहे हैं। कम करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर लगातार करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो कंपाउंडेड यानी कई गुना मिलता है। ये ताकत है भक्ति की। शक्ति भक्ति के साथ हम युक्ति में विश्वास रखते हैं। युक्ति यानी आइडियाज। सिंपल, टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग, मनी सेविंग आइडियाज, कि कम से कम पैसे, कम से कम ताकत और कम से कम समय देकर हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स निकाल सके, ऐसी आइडियाज की तरफ हमेशा हमारा दिमाग रहता है। और इन्हीं आइडियाज की वजह से हम अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाते हैं। तो हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य शक्ति भक्ति युक्ति से करते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं अपने तन, अपने मन और अपने धन का। तन यानी सेहत, शरीर। शरीर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया तो इस प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर बीमार पड़ गए, गाड़ी पटरी से उतर जाती है और उसे दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अपनी सेहत को संभालिए, और सेहत को संभालने के लिए मैं कोई बहुत ज्यादा गोली पाउडर खाओ, डाइट शाइट करो नहीं कहता। मैं कहता हूं बहुत सिंपल रहो। सिंपल घर का बना ताजा खाना खाइए, खाना समय पर खाइए। हो सके तो रात का खाना इस सेशन से पहले सूर्यास्त के समय खा लिया करो। नींद पूरी लीजिए। रोज 2 से 3 4 लीटर पानी पीजिए। वर्कआउट कीजिए, जो भी उस दिन पॉसिबल है, जो अच्छा लगता है। वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, डांस, जुम्बा, जो अच्छा लगता है वो कर लो।
हमारा इंटेंशन है कि हम तंदुरुस्त रहें, बार बार बीमार ना पड़े। तन के साथ अपने मन पर फोकस बनाकर रखना, क्योंकि मन हमारा चंचल है, हर बार हर सिचुएशन में शॉर्टकट ढूंढता है। ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे ही हमारा मन जो है हमें विचलित करता रहता है। फोकस बनाकर रखना जरूरी है, और अगर अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो मन को काबू करना सीखिए। तन मन के साथ अपने धन पर फोकस कीजिए। धन यानी पैसा। पैसा कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरा यह मानना है कि पैसे कमाने के पीछे अगर आपका मकसद सही है, अगर आपका इंटेंशन सही है, तो इससे अच्छा, इससे पवित्र और दूसरा काम हो नहीं सकता। तो अगर आप मानते हो कि आप अच्छे इंसान हो, तो अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है और पारिवारिक जिम्मेदारी है। ये डिजिटल आजादी के 9 प्रिंसिपल्स हैं। हम इन्हीं के ऊपर हमेशा बेस्ड अपना काम करते हैं। अगर आपको भी ये 9 प्रिंसिपल रेजोनेट करते हैं, और हर सेशन से पहले एक 5-10 मिनट के लिए हम अपने प्रिंसिपल्स करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को मेरे साथ बनाकर रखना होगा, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते आप हमारे तौर तरीके समझोगे, और जैसे ही ये प्रिंसिपल्स हो जाते हैं हम अटैक करते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो यहां पर अब हम जो इकट्ठा आए हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग और एआई का नॉलेज सीखने आए हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पर चलते हैं। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन समझा देता हूं। गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो अंग्रेजी वाली मिलेगी, मैं आपको सिंपल वाली बताता हूं। आप अपना काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कहीं पर भी अगर डिजिटल उपकरण इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैब, अगर आप कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी प्रकार के ऐप यानी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे Amazon, इंडिया मार्ट, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, तो ये सब का सब डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। समझ में आया? कोई भी डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर, इनका यूज करोगे अपने काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, जॉब में, बिजनेस में, तो ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। अब सोच कर देखो, क्या हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं? तो व्हाट्सएप भी तो एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, जो डिजिटल डिवाइसेस में चलता है, इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, पैसे कमाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन इधर उधर लेने देने के लिए अगर आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हो, तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते ही हो। सिर्फ आपने इसे तरीके से या सलीके से कभी सीखा नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग इन डिवाइसेस का, इन सॉफ्टवेयर्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि अपना बिजनेस बढ़े, अपनी कमाई बढ़े, और अगर अभी इस समय बिजनेस या कमाई नहीं है तो वो शुरू हो जाए। तो इन सारी चीजों के लिए जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। दिस इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो कैसे करेंगे इन चीजों का इस्तेमाल? यही तो हम सीखने वाले हैं यहां पर, उसी के लिए तो एक साथ आए हैं। तो ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे सीखोगे, ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। लेकिन क्या सीखने के लिए सचमुच आप तैयार हैं? और क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके हैं, समझ चुके हैं? अगर आप लोग मुझे इस समय एक छोटी सी परमिशन दें, तो
क्या मैं आप लोगों को डिजिटल आजादी के बारे में थोड़ा सा बताऊं और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, ताकि आपको ये तो समझ में आए कि क्यों मुझसे सीख रहे हो। यूट्यूब पर जाकर बाकी के वीडियोस भी तो देख सकते हो, मुझी से क्यों सीखना चाहिए, तो थोड़ा सा समझा दो 5 मिनट में। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी तक आप जानते हैं कि मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं पूना का रहने वाला हूं, 44 ईयर्स ओल्ड हूं, सिंधी परिवार को बिलोंग करता हूं। साल 2000 तक मैं सिर्फ साड़ियों का बिजनेस करता था। मेरी पूना में साड़ियों की दुकानें हैं, होलसेल और रिटेल की। हरिओम होलसेल के नाम से ये दुकानें हैं, और मैं मस्त अपना बिजनेस कर रहा था कोविड से पहले तक। 2020 में जब कोविड आया तो अचानक से बिजनेसेस को कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ा। तो हमें बहुत तकलीफ हुई, आप में से भी कई लोगों को कोविड में बहुत सारी तकलीफ हुई होगी। मैंने देखा कि उस समय जिन लोगों का काम ऑनलाइन था, जो डिजिटली काम कर रहे थे, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उन्हें सैलरीज भी मिल रही थी। और एक आम बिजनेसमैन जो था, वो सफर कर रहा था, वो तकलीफ में था। मैंने उस समय डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेकर जाएं, ये सीखना चाहिए। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया, ये सब कैसे यूज किया जाता है, इसे मैं सीखूंगा। और 2020 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। तो 2020 से पहले तक मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ड भी नहीं आता था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मैं कंप्यूटर भी इलिटरेट था, मुझे कंप्यूटर भी ठीक से चलाना नहीं आता था, क्योंकि जब मैं स्कूल में था 10th स्टैंडर्ड में, तब कंप्यूटर का सब्जेक्ट जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और हम 52 बच्चों में एक कंप्यूटर हुआ करता था, और वो टीचर को भी बहुत कम ही आता था चलाना। तो कंप्यूटर से कभी पाला नहीं पड़ा। बस बिजनेस में जो बिलिंग के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बस उतना ही यूज करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। 2020 में जब डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखना शुरू किया, तब मैंने ये रियलाइज किया कि यार, ये नॉलेज जो है, ये एक आम हिंदुस्तानी के पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन तब आसपास जब मैंने देखा, तो कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में सिखाए जाते थे, और बड़े महंगे महंगे कोर्सेज हुआ करते थे डिजिटल मार्केटिंग के। कोविड का ही समय चल रहा था। तब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकान खोलने का उन्होंने परमिशन दी थी, और बाकी समय बंद रहती थी चीजें। तो एक दिन दोपहर को मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था। अचानक से मैंने देखा, सतारा में हमारे घर के बाहर बहुत सारी भीड़ रास्ते से जा रही थी। तो मैं क्यूरियस हुआ कि ये कौन लोग हैं, इतने सारे लोग एक साथ कैसे आ गए, पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब जाकर मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि ये मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो साउथ से बेलगांव, बैंगलोर, इस तरफ से चलकर अपने घर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ के स्टेट्स में रहने वाले लोग चलकर अपने घर जा रहे थे, और उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पाँव में चप्पलें नहीं थी, कोई उन्हें खाना नहीं दे रहा था। पुलिस वाले कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि तब रूल था ना, एक साथ आना मना था। एक बार के लिए तो उनकी हालत देखकर मेरा दिल दहक गया। फिर जब मैं अपने घर पे बैठकर ये डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस देख रहा था, तो बार बार मेरे मन में ये आ रहा था कि यार, ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज इन आम लोगों के पास होना जरूरी है। एक आम इंसान अगर ये सब सीखेगा, तो उसे कभी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। वो भी अपने घर से काम कर पाएगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अच्छी कमाई कर पाएगा, परिवार से दूर नहीं रहना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि यार, ये लेकिन होगा कैसे, क्योंकि कोर्सेज तो सारे इंग्लिश में हैं और इतने महंगे हैं। आम इंसान तक ये कैसे पहुंचेगा। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं इन्हें ये सिखाऊं आसान हिंदी भाषा में, एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगस्त 2020 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग जस्ट सीखा ही था, मैंने फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। जैसे आज
आप में से कुछ लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और वो जूम में बैठे हुए हैं मेरे साथ। और यही यही ट्रेनिंग मैं यूट्यूब पर फ्री में दे रहा हूं आम लोगों को, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आकर सीख लो यार। मैं साल में एक बार या दो बार ये करता हूं। इसे मैंने डिजिटल भारत का नाम दिया हुआ है कि ये मेरी सेवा है। एक आम हिंदुस्तानी को ये नॉलेज दूंगा, वो भी आसान हिंदी भाषा में, ताकि हर कोई इसे सीख सके। और इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। यू कैन लर्न एब्सोल्युटली फ्री। तो कभी कभी मेरे पेड स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े नाराज हो जाते हैं कि अरे यार सर, हमसे पैसे लिए दूसरों को फ्री सिखा रहे हो, ऐसे क्यों। तो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, उन्हें इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, उन्हें सपोर्ट है हमारा, और बहुत सारी चीज़ें। यूट्यूब वालों को जो मेरे साथ फ्री में सीख रहे हैं, ये लाइव रहेगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती आपको, सिर्फ मेरे साथ इसे सीखना है। और उसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ आकर मेरे साथ रोज जुड़ना होगा 8 से 9:30। ओके। तो जब मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया तो मैंने एक स्कूल बनाई और उस स्कूल का नाम रखा डिजिटल आजादी। तो डिजिटल आजादी ये मेरी स्कूल है जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, और मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिखाता हूं, और वहां पर हम कोर्सेज बेचते हैं डिजिटल आजादी में। डिजिटल भारत में फ्री। आओ सीखो, मस्त ऐश करो। अब मेरी एक बात समझना, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये नॉलेज बहुत सिंपल है, लेकिन इसे सीखने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ी तकलीफ जो आती है वो माइंडसेट की आती है। सॉरी फॉर दिस, कभी कभी इंटरनेट हमारे साथ अजीब अजीब खेल खेलता है। तो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो मेरे साथ बने हुए हैं, प्लीज हैव पेशेंस। आज हमारा पहला सेशन है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी स्ट्रीम में कोई गड़बड़ होती है, ये जो लाइव आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, तो 2 से 3 मिनट में हम डिजिटल आजादी के चैनल पर ही लाइव आ जाते हैं दोबारा। ओके। तो कभी कभी ये इंटरनेट का खेल होता है। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि डिजिटल आजादी हमारी स्कूल है और डिजिटल भारत ये अभियान है जहां आप ये सब मेरे साथ फ्री में सीखने वाले हो। नाउ सबसे बड़ा इशू जो है वो माइंडसेट का है, तो अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना। और आपने देखा कि जैसे ही मैंने माइंडसेट की बात की, हमारी स्ट्रीम अटकने लग गई। तो यहां पर यह होता है कि जैसे ही स्ट्रीम अटकती है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले लोग निकल पड़ते हैं कि यार चलो चलो, हो गया हो गया, देख लिया देख लिया देख लिया। माइंडसेट स्ट्रांग रखना। सचमुच अगर सीखना चाहते हैं, ये सब कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अपने आप को मजबूत बनाए रखना, चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए, हिलना मत, हटना मत। ओके। नाउ डिजिटल मार्केटिंग सीखने का सबसे अच्छा समय एक्चुअली आज से 15 साल पहले था। तब इंटरनेट मार्केटिंग जस्ट शुरू हो रहा था, लेकिन तब हमने शुरू नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बेस्ट टाइम सीखना शुरू करने का आज है। सो यू नीड टू गेट रेडी। ओके। तैयार हो जाइए, अपने साथ एक कागज एक कलम रखिए। मैंने आप लोगों को वर्कबुक की एक पीडीएफ भेजी थी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाली होगी। अगर नहीं निकाली है तो चिंता मत करना, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मेरी सपोर्ट टीम अभी ये लिंक दे देगी, पीडीएफ भी दे देगी। आप कल इसकी प्रिंट आउट लेकर आ जाना। अन्यथा अगर प्रिंट आउट नहीं है तो एक पेन और पेपर ले लो, एक किताब ले लो, उसमें आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। ओके, नोट्स बनाना शुरू कर दो। ध्यान में रखिएगा कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी जिंदगी हमारी बिल्कुल स्मूथ रहे। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, तो एक ये ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना। जब ये ट्रेनिंग आप मेरे साथ शुरू करोगे तब ना आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि यार वाह कितना अच्छा है, इतना सब कुछ सीखने मिल रहा है, सब फ्री भी है, और आप बहुत इंजॉय करोगे। लेकिन जब मैं कुछ टेक्निकल बातें करना शुरू करूंगा तब ये ग्राफ आहिस्ते आहिस्ते नीचे भी जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि आप सोचोगे यार ये सब मुझसे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इतना डिफिकल्ट है, ये तो सब टेक्निकल लग रहा है।
लेकिन उस समय अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना। दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप मेरे सेशंस में सिर्फ आकर बैठोगे भी और सुनोगे भी, तो आहिस्ते आहिस्ते ऑटोमेटिकली ये ग्राफ दोबारा ऊपर चला जाएगा, और एक 10 से 15 दिन बाद यू विल बी इन अ प्रिटी गुड मूड। आपको ऐसा लगेगा कि यार वाह, अच्छा हुआ मैंने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ सीखा। क्योंकि सोच कर देखो, आज 5 तारीख है, आज आप बिल्कुल नए स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, और 25 तारीख तक 21 डेज के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके होंगे बहुत अच्छी लेवल तक। तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस मेरे साथ बना के रखना जरूरी है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग मेरे साथ सीखोगे तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला हूं। ओके, दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। अब सर्टिफिकेट कैसे होगा? तो 2 प्रकार से होगा। हमारे पास एक एग्जाम होगी इस 21 दिन के लास्ट डे पे, और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई डिजिटल रचयिता बने। डिजिटल रचयिता, रचयिता का मतलब क्या है? डिजिटल रचयिता का मतलब है डिजिटल क्रिएटर। इसकी हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम, और एग्जाम में जो पास होगा उसी को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, अब सवाल है कि एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया? वो मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको पूरे 21 दिन ये सेशंस अटेंड करने हैं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना है। मैं आपको हर सेशन में कभी ना कभी एक कोड देने वाला हूं। एक कोड मैं आपको देने वाला हूं। वो कोड आपको लिख के रखना है अपने पास, अपनी किताब में। अगर आपके पास पूरे के पूरे 21 कोड हैं, तो मैं मानकर चलूंगा कि आप 21 दिन प्रेजेंट थे, और तब आपको डिजिटल भारत का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप मुझे 21 कोड सबमिट करोगे। तो ध्यान में रखना कि हमारे बाकी के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े मस्तीखोर हैं। जब मैं कोड देता हूं तो एक दूसरे को ना लोग गलत कोड दे देते हैं चैट में, यहां वहां, क्वेश्चन आंसर्स में, कमेंट्स में लोग एक दूसरे को उलझाने के लिए गलत कोड्स देते हैं। तो किसी पे विश्वास मत रखना, सेशन खुद अटेंड करना, और मैं जब कोड बोलता हूं तब वो लिख कर रखना। तो इस समय जब मैं ये कोड बता रहा हूं, 8:34 हो चुके हैं, 834। तो चलो आज का पहला कोड लिखो सब लोग, 834। आज का पहला कोड है 834। 834 लिख कर रखिए, 834। और चैट कमेंट में अगर कोई पूछे कि कोड क्या है, तो कोई भी दूसरा कोड आप दे देना गड़बड़ कर देना। तो ध्यान में रखना, 834 ये आज का कोड है, 5 तारीख का कोड है 834। तो ये कोड मैं कभी भी दे सकता हूं, सेशन के स्टार्ट में, सेशन के बीच में, सेशन के एंड में। ये इसीलिए देता हूं ताकि आप लोग पूरा ध्यान सेशन में रखें, और जिसके पास पूरे 21 कोड होते हैं, मैं समझ जाता हूं कि आपने अटेंड किया है। पूरे 21 कोड आप हमें सबमिट करोगे आखिरी दिन पर, और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। क्या सर्टिफिकेट देंगे? डिजिटल भारत का सर्टिफिकेट देंगे। डिजिटल भारत ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की है, इस चीज का हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। नाउ, डिजिटल भारत के सर्टिफिकेट के साथ आपको डिजिटल रचयिता का सर्टिफिकेट भी जीतना है। डिजिटल रचयिता यानी डिजिटल क्रिएटर बनने के लिए आपने कैनवा पर एक आर्टवर्क मुझे बनाकर दिखाना है। आप सोचोगे सर ये कैनवा क्या होता है, आर्टवर्क क्या होता है? सिखाऊंगा मैं आहिस्ते आहिस्ते, डोंट वरी। कैनवा पर एक आर्टवर्क के साथ साथ आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो सबमिट करना है। आपको 1000 शब्दों का ब्लॉग सबमिट करना है। अगेन, 1000 शब्दों का ब्लॉग क्या होता है सिखाऊंगा, समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसके साथ आपको एक YouTube का चैनल बनाना है अपना खुद का, उस पर एक वीडियो डालना है। अगर पहले से बना हुआ है तो और भी अच्छा।
आपको एक फेसबुक का पेज बनाना है, फेसबुक का ग्रुप बनाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट करना है और इन सब पर पोस्टिंग करनी है। ये सारी चीजें आप मुझे करके दिखाओगे, तब मैं मानूंगा कि आप डिजिटल क्रिएटर हो और तब मैं आपको डिजिटल रचयिता का सर्टिफिकेट दूंगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप इस बार के डिजिटल रचयिता बनने वाले हो? जरा मुझे चैट में DR लिखकर बताइए। DR, डिजिटल रचयिता। DR फॉर डिजिटल रचयिता। बनोगे? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 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 फैंटास्टिक। तो ध्यान रखिएगा कि डिजिटल रचयिता का जो इवैल्यूएशन है ये आखिरी दिन पर होगा, ऑन द लास्ट डे। और जो जीतेगा उसे रचयिता का सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, टाइटल मिलता है। मैं आपको मेरा एक पेड कोर्स, एक मास्टरमाइंड कोर्स है जिसमें पैसे कमाने के 7 तरीके मैंने इन डिटेल सिखाए हैं। ये फ्रीलांसिंग पर बेस्ड है। ये कोर्स मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं अगर आप रचयिता बनते हो तो क्या ये मानकर चलूं कि आप लोग पूरे 21 सेशन अटेंड करोगे, पूरा ध्यान रखोगे, जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सब कुछ करोगे, एंड नो मैटर व्हाट डिजिटल रचयिता बनकर रहोगे? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स, कमेंट और चैट में यस लिखकर बताइए अगर आप मुझे अश्योर करते हैं कि आप डिजिटल रचयिता बनेंगे। यस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने ये तो समझ लिया कि अगर आप डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया यूज करते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट, कोई भी ऐप, तो ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंडर तो आता ही है। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? नाउ मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग जो हैं वो बिजनेसमैन हैं? तो जो बिजनेसमैन है वो चैट और कमेंट में मुझे बी लिखकर बताओ, बी फॉर बिजनेसमैन। आप में से कितने लोग बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, किसी भी तरह का अगर आप बिजनेस करते हैं, चैट में मुझे बी लिखकर बताओ, बी फॉर बिजनेसमैन। वाओ, फैंटास्टिक। 2000 से ज्यादा लोग हमारे पास यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, 2000 से ज्यादा। और मैं देख रहा हूं प्रदीप, कविता पंचाल, कृष्णा, आयुष, पागल किंग, दीपा, श्रेयस, एडिटर अनूप, जवाहर जैन, मोनिका, ऋषि मुलानी, सावित्री, कल्पेश, सोनू, नेत्राम, राजेश, काजिम। फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। नाउ वॉच दिस। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऑनलाइन जाए? ई मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, इन पर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच पाओ। आप चाहते हो कि आपका कस्टमर डिजिटली भी आपको ऑर्डर दे ताकि आपकी सेल बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, और मार्केटिंग भी ट्रेडिशनल की जगह आप डिजिटल रास्तों से कर सको। तो अगर आप ये चाहते हो तो गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। सारे बिजनेसमैन से बात कर रहा हूं। यस, फैंटास्टिक, 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 वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, कितने लोग प्रोफेशनल हैं यहां पे? जरा मुझे पी लिखकर बताओ। प्रोफेशनल यानी आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, सीए हैं, सीएस हैं, आप टीचर हैं, आप कोर्सेज बनाते हो, कोचिंग इंडस्ट्री में हो, किसी भी तरह के प्रोफेशनल हो, आप आर्किटेक्ट हो, रियल एस्टेट में हो, कितने लोग प्रोफेशनल हैं? जरा पी लिखकर बताओ चैट में, पी फॉर प्रोफेशनल। फैंटास्टिक। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो
तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने लिए लीड जनरेट कर पाओगे। अगर आप एक LIC एजेंट हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हर्बा लाइफ करते हैं, या किसी भी तरह की आप मार्केटिंग्स करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स कम पड़ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको नए लीड्स की जरूरत पड़ती है। ये नए लीड्स आप डिजिटल मार्केटिंग से इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे होगा मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन जितने ज्यादा लीड आएंगे उतनी ज्यादा आपके पास इंक्वायरीज आएंगी, उतने ज्यादा आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, उतने ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आप पैसे कमाओगे। क्या करना चाहते हो? क्या लीड्स की जरूरत है आपको? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको लीड्स की जरूरत है तो। यस, फैंटास्टिक, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? जरा जे लिख कर बताओ चैट में। जो लोग जॉब करते हैं, कौन कौन जॉब करता है, जे लिख कर बताओ। यस, महांत, आमिर, आशुतोष, अमर, सुरेंद्र, भिशंबर, अजय, सईद, इलियास, कितने लोग जॉब करते हैं? जरा जे लिख कर बताओ चैट में। फैंटास्टिक। अनूप, खदीजा, शिराज, श्रीदेवी, गायकवाड़, रेणुका शर्मा, फैंटास्टिक, चंद्रेश, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। कैसे? सुनो, ये सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, सारे प्रोफेशनल्स लीड जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास ना टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन वो करने का जो काम है वो आप जॉब सीकर्स कर सकते हो। जॉब जो लोग करते हैं वो लोग कर सकते हैं। जितना समय आपके पास बचता है उसमें सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर शाम को थोड़ा सा काम करके आप अपने लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जॉब करते करते डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के और भी कई सारे रास्ते हैं। हम जब इसकी गहराई में चलेंगे तो मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके? और आप में से कितने लोग होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं? जरा एच लिख कर बताओ कि जो अभी कोई ज्यादा कमाई नहीं करते, आप घर बनाते हो, घर संभालते हो, हाउसवाइफ हो, तो मुझे एच लिख कर बताओ। रूपाली देसाले, यस। स्वप्ना मलिक, देवयानी, अंजलि गौर, संगीता गौतम जी, स्वाति, मेहरून, सुरेखा, गरिमा, रश्मि, गीता, विकास, विकास हाउसवाइफ है, ओके, नम्रता, फैंटास्टिक, सीमा वर्मा। ओ माय गॉड, चैट इतनी ज्यादा है यूट्यूब पर, मुझे इतनी फास्ट जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा। यस, वेलकम लक्ष्मी। अगर आप एक होम मेकर है तो आप घर से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अपने घर से या कहीं से भी काम करो, आप लोगों के लिए उनकी वेबसाइट्स बना के दे सकते हो, उनका सोशल मीडिया चला सकते हो, संभाल सकते हो, उनके लिए एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, उनके लिए कंटेंट बना सकते हो, वीडियोस बना के दे सकते हो, इमेजेस बना के दे सकते हो, और बहुत कुछ। ये सारे काम कैसे करने हैं मैं सिखाऊंगा, काम कहां से मिलेगा मैं बताऊंगा, और आप अपने घर से आसानी से काम कर पाओगे। डिजिटल आज़ादी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे जॉब होम मेकर्स और स्टूडेंट हैं जो अपने घर से काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, और महीना लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। कभी मेरे वेबसाइट पे चले जाओगे डिजिटल आज़ादी में, तो वहाँ पे हॉल ऑफ फेम है, बहुत सारे वीडियोस उस वेबसाइट पे हमने रखे हैं जहाँ स्टूडेंट्स ने अपनी कहानी बताई है कि उन्होंने कैसे सीखा, कैसे इंप्लीमेंट किया, और कैसे लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो ध्यान में रखना, आज से सिर्फ 21 दिन आपको और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है अगर आप एक अच्छी इनकम बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि महीना लाख रुपए या उससे ज्यादा बनाओ?
डू यू वांट दैट काइंड ऑफ इनकम, वो भी वर्क फ्रॉम होम, बिना कोई ट्रैवलिंग के, बिना कोई मगजमारी के? तो मेरे साथ आपको बने रहना है और ये सब कुछ नॉन स्टॉप मुझसे सीखना है। गॉट इट? और अंत में मुझे बताओ, आप में से कितने लोग स्टूडेंट हो? कितने लोग स्टूडेंट हैं? जरा एस लिख कर बताओ, एस फॉर स्टूडेंट। कितने लोग स्टूडेंट हैं? एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट। वेरी गुड। जितेंद्र, मेहुल, अनूप, संदीप, श्रावणी, मुसीब, यस, एस फॉर स्टूडेंट। बताओ कितने लोग स्टूडेंट हैं? सुमित, ध्वजी, ध्वनि, विकी, कमरेश, राजेश, दिनेश, नवजीत, नागेंद्र, सोनल, सारा, युवराज, अहमद, हार्दिक, सनोज, प्रदीप। फैंटास्टिक। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखना, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना पाओगे। आज एआई की इतनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, कि जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, वो भी अपनी पढ़ाइयां छोड़कर अब एआई सीख रहे हैं, क्योंकि एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और जब आप एआई सीखते हो तो आप उन इंजीनियर्स, एमटेक्स, बीटेक्स के साथ में आकर खड़े हो जाते हो। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जिसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है और जिसे एआई की प्रॉम्प्टिंग आती है, वो आज बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो ये सारी चीजें आप यहां पे सीखने वाले हो। ओके, एक बार दोबारा, हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा पाएगा, हर प्रोफेशनल अपने लिए लीड जनरेट कर पाएगा, हर जॉब करने वाला एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना पाएगा, हर होम मेकर अपने घर से काम करके लाख रुपए से ज्यादा महीना कमा पाएगा, हर स्टूडेंट अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में कर पाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग आपके फायदे का है? हाँ या ना? व्हाट डू यू से गाइस, हाँ या ना? डू यू थिंक, कि आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग से आपका कोई फायदा होगा? अगर लगता है यस सर ये हमारे लिए है, तो चैट में मुझे एच या यस लिखकर बता सकते हो। यस, डू यू थिंक दिस इज फॉर यू? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। नाउ अब समय आ गया है थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कदम रखने का। ओके, मैं यहां से अब थोड़ा सा टेक्निकल बातें करना शुरू करूंगा, थोड़ी सी बातें इन डेप्थ आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब पूरा फोकस मेरी तरफ बना के रखिए। ओके, थोड़ा सा आज एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। लेट मी जस्ट गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, जॉब वाले हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी आप करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीखना और समझना दोनों जरूरी है। कई बार ऐसे होगा कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बातें करूंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि सर, लेकिन ये मेरे किस काम का है? मैं तो हाउसवाइफ हूं, या कोई कहेगा सर मैं तो स्टूडेंट हूं, कोई कहेगा सर मैं तो प्रोफेशनल हूं। सी, डिजिटल मार्केटिंग का हर पहलू आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब पढ़ाई की, आप 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, कुछ जो भी पढ़े हैं, उसमें जब आपको गणित सिखाया जाता था, विज्ञान सिखाया जाता था, साइंस, मैथ्स, जो भी, क्या आज आप अपनी जिंदगी में उसमें से सब कुछ यूज करते हैं? 100%? आर यू यूजिंग एवरीथिंग 100%? सोचो। द आंसर इज नो। हम सब कुछ 100% थोड़ी यूज करते हैं। कोई कुछ यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है, लेकिन सीखना आपको सब कुछ पड़ता है। क्यों सब कुछ सीखना पड़ता है? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। जब आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट सीखोगे, तब कहीं जाकर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी।
तो अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को पूरा सीखोगे तो आप अपना काम तो अच्छे से कर ही पाओगे, आप अच्छे पैसे कमा ही पाओगे, प्लस आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। आप हर चीज को समझ पाओगे। और मेरा एक मेन वाक्य है, इसे ध्यान में रखना। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन पैटर्न। एक इंसान कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, और किस तरीके से उसकी बाइंग की प्रोसेस होती है, वो खरीदता कैसे है। अगर ये चीजें हम समझ सकते हैं तो हम डिजिटल मार्केटिंग समझ सकते हैं। प्लेन एंड सिंपल, ध्यान रखना। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन पैटर्न्स। और मैं कहता हूं कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो कोई एक आध चीज कर ली और उससे बहुत सारा रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक आध वेबसाइट बना देते हैं, खुद बनाते हैं या किसी और से बनवाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि अरे यार हमने तो इतना डिजिटल किया, हमें तो सेल ही नहीं आ रही, हमारा तो कुछ बिक ही नहीं रहा है, क्या हो गया पता नहीं। कोई एक चीज करने से पूरा रिजल्ट कभी नहीं आता। कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाते हैं, उस पर फोटो वोटो पोस्टिंग करते हैं, फिर कहते हैं सर मेरी तो कोई कमाई नहीं हो रही। कोई यूट्यूब का चैनल बनाता है, उस पर वीडियोस वीडियोस डालता है, उसे लगता है वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होता है यार। तो मेरी बात ध्यान रखना कि कोई एक चीज करने से पूरा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। क्या आपको पूरा रिजल्ट चाहिए? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स, कमेंट में यस लिखिए अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो आपको डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीखना होगा। डिजिटल इकोसिस्टम, गिव मी डीई इन द चैट बॉक्स। डिजिटल इकोसिस्टम के लिए चैट में मुझे डीई लिखकर बताइए। डीई, डिजिटल इकोसिस्टम। ओके, डिजिटल इकोसिस्टम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम, कैसे बनता है, इसके क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में, एकदम विस्तार में। डिजिटल इकोसिस्टम वैसे दिखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार सर ये तो बहुत ज्यादा है, ये हम कैसे कर पाएंगे, पर चिंता मत कीजिए। ये सब कुछ आपको सिखाना मेरा काम है, ये सब कुछ आपसे करवाना मेरा काम है। आपको सिर्फ यहां पर अटेंडेंस लगानी है, मेरी बातें सुननी है, और जो होमवर्क मैं कहूं वो होमवर्क करके आना है। अरे करोगे क्या? अगर होमवर्क दूंगा तो करेंगे क्या? जरा यस लिखकर बताओ अगर करेंगे तो। गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। करेंगे ना होमवर्क? यस, फैंटास्टिक। नाउ, जो डिजिटल इकोसिस्टम का ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये मैं अभी आपको अगले 15-20 मिनट समझाने वाला हूं। ये समझ में तो आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता, तो चिंता नहीं करेंगे, मैं इसे कई बार रिपीट करने वाला हूं। आज भी समझाऊंगा, कल भी समझाऊंगा, 2-4 बार समझाऊंगा, समझाता रहूंगा, और आप इसे अपने वर्कबुक में बना भी पाओगे। ओके, फिलहाल सिर्फ शांति से पहली बार फोकस के साथ सुन लो। आज क्या करना है? आज सिर्फ सुनना है, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आने लगेगा। आज सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है मेरी बातें, आहिस्ते आहिस्ते समझ जाओगे। नोट्स भी बना लोगे, मैं काफी समय दूंगा, इसकी फोटो भी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटीज में, ग्रुप्स में दे दूंगा। अभी मेरी बात बिल्कुल ध्यान से फोकस लगाकर
सुनने की कोशिश कीजिए। हो सके तो चैट और कमेंट में अभी कुछ मत डालो, थोड़ा फोकस रखो, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं समझ आई तो डिफिकल्टी हो जाएगी आप ही को। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो फोकस मेरे साथ बना के रखो। डिजिटल मार्केटिंग में 3 स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। देर आर 3 स्किल्स दैट यू हैव टू लर्न। पहली स्किल, आपको इमेजेस बनाने आने चाहिए। इमेज का मतलब क्या है? तो जो भी फोटो, जो भी आर्टवर्क हम शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, फ्लायर बनाते हैं, ये सारी इमेजेस आपको बनानी आनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्किल। सेकंड, आपको वीडियोस बनाने आने चाहिए। पहले छोटे वीडियो, बड़े वीडियो, उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन वीडियोस कैसे बनाते हैं वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और तीसरा है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का मतलब है लिखना, टेक्स्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई एड लगाते हैं तो उस एड में हेडलाइन क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा होना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए, ये होता है कॉपी राइटिंग। सो 3 स्किल्स: इमेजेस, वीडियोस एंड कॉपी राइटिंग। ये तीनों, ये डिजिटल इकोसिस्टम का सेंटर पॉइंट है। ये आप में से हर किसी को सबसे पहले सीखना होगा। तो कल जब आप मेरे साथ 8 बजे जुड़ोगे तब मैं आपको इमेजेस बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको वीडियोस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कॉपी राइटिंग करना सिखाऊंगा। ये तीनों स्किल्स आप इसी हफ्ते मेरे साथ सीखने वाले हो। अरे मजा आएगा क्या? अरे मजा आएगा। अगर मजा आएगा तो चैट में लिखो MAZA, मजा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस, तो मैं आपको यह समझा रहा था कि डिजिटल इकोसिस्टम का जो सेंटर बेस है, ये है ये 3 स्किल्स: इमेजेस, वीडियोस और कॉपीराइटिंग। तो ये 3 स्किल हम सभी सीखने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। इन 3 स्किल्स के साथ साथ जो आपको हर इकोसिस्टम में बनाना पड़ता है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या जो भी आप काम करते हैं, वो ये है। सबसे पहले आपको प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी, प्रेजेंस। सेकंड, आपको ट्रैफिक जनरेशन सीखना होगा। और तीसरा है आपको कन्वर्जन सीखना होगा। तो प्रेजेंस कैसे क्रिएट करते हैं, यानी अपनी उपस्थिति कैसे क्रिएट करते हैं डिजिटल दुनिया में। आप अपनी उपस्थिति, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट से बनाते हो, तो वो कैसे बनाओगे, तो ये सब आप प्रेजेंस में सीखोगे। उसके बाद आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का सिंपल मतलब है कि एक बार आपकी उपस्थिति बन गई, यानी आपने अपनी दुकान खोल दी डिजिटली, तो उसमें लोग कहां से आएंगे, कस्टमर, क्लाइंट कहां से आएगा, तो ये आपको तय करना होता है। इसकी साइंस आपको सीखनी पड़ेगी। और तीसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि आपकी दुकान में जब क्लाइंट आता है, ट्रैफिक जब आपके पास आता है, तो उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए। ये सब कैसे किया जाता है, वो है कन्वर्जन। अब क्या इसकी गहराई में चलें? क्या इसकी गहराई में चलें, क्या लगता है? डू यू वांट टू लर्न इन डेप्थ अबाउट दिस? और गहराई में इसे सीखना समझना चाहते हैं? गिव मी अ यस
अगर गहराई से सीखना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको प्रेजेंस के बारे में समझाता हूं। प्रेजेंस, अगर आपको अपने आप को डिजिटली उपस्थित करना है तो तीन चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए एक होस्टिंग, यानी कि एक सर्वर जहां पे आप अपनी वेबसाइट को रखोगे। आपको चाहिए एक डोमेन, यानी आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है digitalazadi.com, वैसे आपको अपनी वेबसाइट को एक नाम देना होगा। और तीसरा होता है वर्डप्रेस। ये एक सॉफ्टवेयर है कि जिससे हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए: डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस। एक बार आपकी वेबसाइट बन जाए, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी। तो प्रेजेंस का दूसरा हिस्सा है सोशल। वैसे तो सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर सबसे पहले अपने अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे ताकि आप प्रेजेंस क्रिएट कर सकें। और प्रेजेंस में वेबसाइट और सोशल मीडिया के बाद आता है सर्च। सर्च का मतलब है कि गूगल सर्च, लोकल सर्च और बिजनेस डायरेक्टरीज में आपकी एंट्री होनी चाहिए। गूगल पर कोई आपको ढूंढे तो आप मिल जाओ, आपके सारे डिटेल्स गूगल पे होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के साथ अटैच होनी चाहिए। लोकल का मतलब है कि आपके बिजनेस या आपके घर या आपके एड्रेस के आसपास अगर कोई आपका प्रोडक्ट और सर्विस ढूंढे तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं सर्च, लोकल सर्च। और बिजनेस डायरेक्टरीज का मतलब है जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस, ये बिजनेस डायरेक्टरीज हैं। स्पेसिफिक आपके बिजनेस के लिए अगर कोई सर्च करता है तो उन्हें आपके डिटेल्स मिल जाने चाहिए। अगर अपनी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करनी है तो ये तीनों चीजें करनी होंगी: वेबसाइट, सोशल मीडिया और सर्च। इन तीनों पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये बन जाता है डिजिटल इकोसिस्टम का पहला हिस्सा, विच इज प्रेजेंस। अगर समझ में आया, थोड़ा सा अगर समझ में आया तो मुझे चैट में पी लिखकर बताओ। पी फॉर प्रेजेंस। प्रेजेंस समझ में आई तो पी लिखकर बताओ। डू यू अंडरस्टैंड प्रेजेंस? यस। नाउ, प्रेजेंस की तरह ही आपको प्रेजेंस के बाद ट्रैफिक पर फोकस करना पड़ता है। ट्रैफिक, आइए आपको समझाता हूं ट्रैफिक कैसे बनाते हैं। तो ट्रैफिक यानी लोग, जनता, पब्लिक, तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले जो आपके पास ऑलरेडी है, द ट्रैफिक दैट यू ऑलरेडी हैव। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके अक्वेंटेंसेस। अक्वेंटेंसेस का मतलब है आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग कस्टमर, या कोई लीड्स जिन्होंने आपके साथ इससे पहले इंटरैक्ट किया है, आपके साथ बातचीत की है। सोच कर देखो, आपके मोबाइल फोन में 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं। ये भी तो ट्रैफिक ही है। तो कई बार वहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। तो ट्रैफिक का पहला प्रकार है द ट्रैफिक दैट यू हैव, जो आपके पास ऑलरेडी है। ट्रैफिक का दूसरा प्रकार है अर्न, जो आप कमाते हो। अब आप सोचोगे सर, हम ट्रैफिक कैसे कमाते हैं? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर जब आप कंटेंट डालते हैं, पोस्टिंग करते हैं, तो लोग आकर आपसे जुड़ते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। ये वो ट्रैफिक है जो आपने कमाई है। तो सोशल मीडिया की तरह ही
रेफरल या एफिलिएट से भी आप ट्रैफिक कमा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे डिजिटल आज़ादी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट्स ने आप में से कई लोगों को बताया, रेफरेंस दिया कि संदीप सर फ्री में सिखा रहे हैं, डिजिटल भारत हो रहा है, ये रही लिंक, आप इस पे रजिस्टर करो, जाओ जाओ और सीखो। तो किसी ने आपको रेफरेंस दिया तो आप मेरे साथ जुड़े। अब आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये भी तो ट्रैफिक है। लेकिन ना आप मेरे फ्रेंड फैमिली में से हो और ना ही आप डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया से आए हो, किसी ने आपको भेजा है अगर, तो वो मेरे लिए रेफरल ट्रैफिक है, एफिलिएट ट्रैफिक है। और तीसरा होता है वर्ड ऑफ माउथ, कि आज का ये लेक्चर अटेंड करके अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको मजा आया, तो कल आप अपने दोस्तों को लेकर आओगे, अपने रिलेटिव्स को लेकर आओगे, अपनी टीम को लेकर आओगे, आप जिनके साथ काम करते हो उन्हें लेकर आओगे कि यार चलो यार, शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक एकदम मस्त सिखाते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें। तो आप लोगों को बताओगे तो वर्ड ऑफ माउथ से और लोग जुड़ना शुरू होंगे। अरे बताओगे ना, और लोगों को जाकर बताओगे ना कि आओ सीखो, अच्छा है, मस्त है, फ्री है। तो गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स अगर आप और लोगों को बताओगे तो ये भी मेरे लिए ट्रैफिक है। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक इज ट्रैफिक यू ओन। ओन यानी जो आप खरीदते हो। किससे खरीदोगे? सोशल मीडिया से, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट लगाकर जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, सो दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब गूगल पर जब आप ऐड लगाते हो, जब आप यूट्यूब पर ऐड लगाते हो, तो उसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। एंड थर्ड इज नेटिव एड्स। नेटिव एड्स यानी ट्रेडिशनल एड्स, कि जो आप पोस्टर लगाते हो, फ्लायर बनाते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, टीवी पर ऐड देते हो, या कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐप पर ऐड देते हो। तो ये सारी एड्स जो हैं ये नेटिव एड्स कहलाई जाती हैं, यानी ट्रेडिशनल एड्स। ये सब जब एक साथ आता है तब ये बनता है ट्रैफिक। सेकेंड पार्ट ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम इज ट्रैफिक। अगर थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा, तो मुझे टी लिखकर बताओ चैट और कमेंट में, टी, टी फॉर ट्रैफिक। थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा, थोड़ा सा, यस, टी फॉर ट्रैफिक। थोड़ा सा समझ में आया यूट्यूब पर भाइयों बहनों? अरे ट्रैफिक समझ में आया क्या? अजय जायसवाल को आ गया भाई, हेलो डोडिया को आ गया, अनुष्का शर्मा को आ गया, प्रीति वॉन्डर को आ गया। हे भगवान, इतने सारे टी आ गए, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे नाम। निर्मल दास को आ गया, वेरी गुड। शम शम आसिफ, शम्मो आसिफ, एक्सप्लोर टू, लव टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, ओके, चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ट्रैफिक के बाद जो तीसरा हिस्सा है वो है कन्वर्जन। तो आइए अब इस कन्वर्जन को समझते हैं। कन्वर्जन, लेट्स अंडरस्टैंड कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि ट्रैफिक जब आपके पास आवे तो एक्चुअली आपकी सेल होनी चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकनी चाहिए। सेल ज्यादा कब होगी, आपका रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा? सबसे पहले जब नए लोग आपसे खरीदेंगे, बाय न्यू। और नए लोग आपसे कब खरीदेंगे? सबसे पहले तो जब आप उन्हें समझ पाओगे कि आपकी ऑडियंस है कौन। हमें लगता है हमने दुकान खोली है, हम तो सबको बेचेंगे, लेकिन जब आप सबको बेचते हो तब कोई नहीं खरीदता। आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस के बाद जब आप उन्हें समझने लगोगे तो उनके हिसाब से आपको ऑफर क्रिएट करना पड़ता है, प्रमोशन डिजाइन करना पड़ता है। तो कोई ना कोई ऑफर जब आप उन्हें दोगे, कोई ना कोई प्रमोशन जब आप क्रिएट करोगे, तब कहीं जाकर नए लोग आपसे खरीदना शुरू करेंगे। सो बाय न्यू। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं
वो हमसे ज्यादा खरीदे, बाय मोर। एक तो हुआ कि नए लोग खरीदे, दूसरा है जो हैं वो ज्यादा खरीदे, बाय मोर। तो ज्यादा कैसे खरीदेगी? ज्यादा तभी खरीदेंगे जब आप या आपके सेल्समैन उन्हें क्रॉस सेल करें, अपसेल करें और डाउन सेल करें। क्रॉस सेल, अपसेल एंड डाउन सेल। तो क्रॉस सेल क्या होता है, अपसेल क्या होता है, डाउन सेल क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से सीखने वाले हैं। और बिजनेस तभी बढ़ता है जब थर्ड, आपका कस्टमर आपके साथ बार बार खरीदता है। एक बार नहीं, जब आपके साथ बार बार वो इंटरैक्ट करता है। तो बाय अगेन कैसे करेगा कस्टमर? तभी करेगा जब आप एक कम्युनिटी क्रिएट करोगे, जब आप उस कम्युनिटी को नर्चर करना सीखोगे और आप ओपन लूप्स बनाना सीखोगे। ओपन लूप यानी कुछ ऐसा कि वो कस्टमर लौट कर आपके पास आए। जैसे कुछ दुकानें कैशबैक देती हैं कि अभी आपने इतना परचेस किया, हम आपको इतना कैशबैक दे रहे हैं, लेकिन अगली परचेस पर तो आपको अगली बार आना पड़ेगा। कुछ मेंबरशिप पॉइंट्स देते हैं, कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं, कुछ डिस्काउंट कूपन देते हैं। ये सब ओपन लूप की टेक्नोलॉजी है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारी चीजें जब कॉन्स्टिट्यूट होती हैं तो ये बनता है कन्वर्जन। ये है डिजिटल इकोसिस्टम का थर्ड पार्ट, विच इज कन्वर्जन। अगर थोड़ा सा समझ में आया कन्वर्जन तो मुझे सी लिखकर बताओ चैट में, सी। अरे थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा, तो सी लिखकर बताओ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब ये जब सारी चीजें एक साथ आती हैं तब मैं कहता हूं कि ये डिजिटल इकोसिस्टम है। इसे आप मनी मेकिंग सिस्टम बोलो, इसे आप बिजनेस का सिस्टम बोलो, इसे आप प्रोफेशनल सिस्टम बोलो, जो बोलना है आप इसे बोल सकते हो। मैं इसे डिजिटल इकोसिस्टम कहता हूं कि ये किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस का इकोसिस्टम नहीं है। आप चाहे जो भी काम करते हैं, जो भी, आपको प्रेजेंस चाहिए, उपस्थिति चाहिए, आपको लोग चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, और आपसे उन्होंने खरीदना चाहिए, कन्वर्जन चाहिए। प्रेजेंस एक बार बनानी पड़ेगी, ट्रैफिक बार बार लानी पड़ेगी, और कन्वर्जन हर बार होना चाहिए। प्रेजेंस एक बार बनानी होगी, ट्रैफिक बार बार बनानी होगी, और कन्वर्जन हर बार होना चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? चैट में एक बार यस लिखकर बताओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं समझता हूं कि इस समय आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। सर इसका मतलब क्या है, सर उसका मतलब क्या है, ये थोड़ा समझ आया सर, वो थोड़ा समझ आया सर, इसके बारे में और बताओ। अरे भाइयों और बहनों, ये पूरा ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, ये आने वाले 21 दिनों में मैं डिटेल में सिखाने वाला हूं। इसमें से हर एक हिस्सा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने वाला हूं। सीखना चाहेंगे क्या? यस? कितना परसेंट? 100% सीखना चाहेंगे तो चैट में 100% लिख कर बता दो। 100% लिख कर बता दो चैट में, अगर 100% सीखना चाहेंगे तो। अब मजे की बात यह है कि ये इकोसिस्टम अगर पूरा सीखोगे तो ही मजा है। अगर इसमें से एक भी हिस्सा आपने मिस कर दिया या नहीं सीखा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि ये इकोसिस्टम सीखने के लिए सबसे जरूरी आपका माइंडसेट है। आपका माइंड जो है वो सेट होना चाहिए। इसके बाद आपको स्किल सेट पर ध्यान देना होगा। स्किल सेट, ये इमेजेस, वीडियोस, कॉपीराइटिंग, और इसमें भी कई सारे स्किल्स हैं जो सिखाऊंगा। ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए। और तीसरा है टूल सेट। टूल सेट यानी कौन सा टूल यूज करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सा एआई यूज करेंगे, ये सब बताने वाला हूं। तो जब सही माइंडसेट, सही स्किल सेट और सही टूल सेट एक साथ आएगा तब ये इकोसिस्टम सक्सेसफुल होगा, और तब होगी पैसों की बारिश। अरे इस पैसों की बारिश में भीगना चाहते हो क्या?
क्या ये सब कुछ सीखना चाहते हैं क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। यही सब कुछ सिखाने के लिए हजारों लाखों रुपया मैं लेता हूं प्राइवेट में। लेकिन डिजिटल भारत के अभियान के अंदर यही चीजें आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री मैं लेकर आया हूं। एब्सोल्युटली फ्री, बिना एक भी रुपया चार्ज किए ये सब कुछ आप मेरे साथ सीखने वाले हो। सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है। एक, यू हैव टू शो अप। आपको यहां पर मौजूद रहना है, क्योंकि यहां पर अगर आप नहीं आए, मेरे साथ नहीं जुड़े, तो मैं आपके घर नहीं आ सकता आप लोगों को लेकर आने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आपको यहां पे उपस्थित रहना है, ये फर्स्ट। सेकंड, जो भी मैं कह रहा हूं वो पूरे ध्यान से सुनना है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ में नहीं आएंगी। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन वन गो, विच इज ओके, क्योंकि मैं कई बार चीजें रिपीट करूंगा, बार बार समझाऊंगा। ये जो ट्रायंगल आज दिखाया है कई बार दिखाऊंगा ताकि आप इसे डिटेल में समझ सको। एंड देन थर्ड, जो होमवर्क मैं आपको दूंगा वो आपको करके आना है। तो पहले उपस्थित रहना है, दूसरा ध्यान देना है, और तीसरा होमवर्क करना है। अगर करेंगे तो चैट में यस लिख दीजिए। करोगे? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड नाउ मैं आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं। मुझे हेल्प क्या चाहिए आपसे? बस इतनी सी हेल्प चाहिए कि क्या आपको लगता है कि जो भी आप यहां पे सीख रहे हो आपके काम का है, और आपकी लाइफ में और भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जान पहचान वाले हैं, बचपन के दोस्त हैं, बिल्डिंग के दोस्त हैं, ऑफिस में स्टाफ है, कि आपको लगता है कि उन लोगों ने भी ये सब कुछ सीखना चाहिए, कि अगर वो भी ये सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा, उन्हें भी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि कई सारे लोगों ने यहां जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे और उन्हें यहां पर कल लेकर आओगे? मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई कम से कम 5 लोगों को इनवाइट करे, और सिर्फ इनविटेशन देना नहीं है, उन्हें लेकर आना है। उनको बोलो भाई बैठो, कंफर्म करो कि आपने यूट्यूब ज्वाइन किया कि नहीं किया, आपने डिजिटल भारत का अभियान जो है वो शुरू किया कि नहीं किया। क्योंकि आज तो मैंने ये लेक्चर जानबूझकर सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप रखा है। एक्चुअल पढ़ाई कल से शुरू होने वाली है। तो कल मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, यारों को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, सबको यहां पर लेकर आए। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपको इनाम देने वाला हूं। इनाम, जो सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आएगा मैं उसे प्राइज देने वाला हूं। प्राइज किसे जीतना है? ये प्राइज जरा मी लिखकर बताओ। रहेजा रियल्टर्स, थैंक यू। राम रहेजा जी, किसे प्राइज जीतना है? लिखो मी। सर मुझे प्राइज जीतना है, मैं सबसे ज्यादा लोगों को बुला सकता हूं। अगर आप प्राइज दे रहे हो तो मजे ही आ जाएंगे। लिखो मी, ME। जीतना है प्राइज। ओके, तो ध्यान दो मेरी तरफ, मैं क्या समझा रहा हूं। जस्ट फोकस हियर। सबसे पहले तो आप हमारे प्रोमोटर बनिए। प्रोमोटर बनिए का मतलब क्या है? अगर आप सबसे ज्यादा हमें प्रमोट करेंगे और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस अगर आपकी आती हैं, तो मैं आपको इनाम दूंगा। ये जो थर्ड आएगा उसे बोट की स्मार्ट वॉच मिलेगी 2,000 रुपए की। जो सेकंड आएगा उसे डिजिटेक का वायरलेस माइक मिलेगा 3,000 रुपए का, जो आप लगा के अपने वीडियो शूट कर पाओगे। और जो फर्स्ट आएगा उसे ऑस्मो गिम्बल देने वाला हूं 12,500 रुपए वर्थ का। अरे जीतना चाहोगे क्या इसमें से गिफ्ट? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 प्राइजेस मैं अनाउंस कर रहा हूं। थर्ड प्राइज बोट का स्मार्ट वॉच, सेकंड प्राइज डिजिटेक के वायरलेस माइक्स,
और फर्स्ट प्राइज इज DJI का ऑस्मो गिम्बल अप टू 12,500 रुपए। ये आप जीत सकते हो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां बुलाओगे तो। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि इसे मैंने बुलाया है? तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है। ओके, सिस्टम ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर आप डिजिटल आजादी का ऐप डाउनलोड कीजिए। डिजिटल आजादी का ऐप कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहां पर जो ऐप आप देखोगे, एक सेकंड मैं इसकी सॉफ्टनेस हटाता हूं। हम्म, एक सेकंड गाइस। कुछ इस प्रकार से नजर आता है। लेट मी शो यू, दिख रहा है क्या? ये डिजिटल आजादी का ऐप है। इस तरीके से आप ऐप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। अगर एप्पल का फोन है तो ऐप स्टोर से, और अगर एंड्रॉयड का फोन है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अंदर आना है। अंदर आने पे कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पर ऊपर फोटो का निशान है। जहां पे आपकी फोटो आती है, यहां पे लेफ्ट साइड पे ऊपर फोटो का निशान है। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये 4 बटन आपको नजर आएंगे, जिसमें से ये बटन है एफिलिएट का। एफिलिएट, इस एफिलिएट के बटन को क्लिक कीजिए। अंदर ये पूछेगा क्या आप हमारे एफिलिएट बनना चाहते हो, यस कर दीजिए। और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, एफिलिएट की लिंक और पेज की लिंक। ये देख पा रहे हैं आप, एफिलिएट लिंक और पेज की लिंक। इसमें से जो भी लिंक आपको चाहिए उसे आप कॉपी कर लो और अपने दोस्तों को दे दो कि भाई इस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। जब आपकी लिंक से वो ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितने लोग ज्वाइन करवाए। जिसकी लिंक से सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे 25 तारीख तक, हम उन्हें ये अवार्ड देने वाले हैं। गॉट इट गाइस? समझ में आ गया? यस। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज जो मैंने सिखाया इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिले? कितने लोग चाहते हैं? जरा मी लिखकर बताओ, ME मी। कितने लोग चाहते हैं? यस, चाहते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मैंने आपको कहा था कि डिजिटल भारत की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, ये केवल लाइव रहेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। कभी कभी एक बार देखने सुनने से समझ में ज्यादा नहीं आता, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देखना पड़ता है। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहता कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड करें। इसीलिए आप में से जो लोग मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे, जो भी मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप खोलेंगे, आपको इस ऐप के अंदर यहां नीचे की तरफ कोर्सेज नजर आएगा। कोर्सेज, इस कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजिटल भारत का ये कोर्स आ जाएगा। इस कोर्स को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, आज वाली, लेकिन 2 घंटे के बाद। तो जैसे सेशन खत्म होगा उसके बाद 2-3 घंटे में आपको आज की वीडियो मिल जाएगी, सिर्फ 20 घंटों के लिए। कल का जब हमारा सेशन शुरू होगा 8 बजे, तब आज की रिकॉर्डिंग हटा दी जाएगी। तो आपके पास एक पूरी रात और एक पूरा दिन है। अगर आप सेकेंड टाइम देखना चाहते हैं, कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आई विल बी गिविंग यू द रिकॉर्डिंग फॉर ओनली 24 आवर्स। एक्चुअली लेस देन 24 आवर्स, ओनली 22 आवर्स। 22 घंटे में आप जितना देखना चाहें देख लो,
उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हटा दी जाएगी। डू यू थिंक इट्स फेयर गाइस? पहले तो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि चलो एक दिन के लिए रिकॉर्डिंग दूंगा, ओनली फॉर वन डे। तो आज जो सिखाया वो कल तक रहेगा। अगर कल आपने उसको देख लिया तो ठीक है, अन्यथा वो रिकॉर्डिंग गई। ओके, चलिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अनाउंस। तो मैंने आपको प्रमोटर बनने के फायदे बता दिए। उसके बाद आप प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे के लिए मिलेगी अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो। ओके, बाकी की चीजें बाद में बताता हूं। अभी के लिए सिर्फ वर्कबुक जो है वो डाउनलोड कर लो और प्रिंट कर लो। वर्कबुक यानी कि ये वाली किताब, ये वाली किताब, ये वाली किताब प्लीज डाउनलोड कर लेना और इसे प्रिंट आउट निकाल लेना। इसमें 30-35 पन्ने हैं, ठीक है? इसमें 30-35 पन्ने, इसमें आप पूरे के पूरे नोट्स बनाने वाले हो। जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया वो ट्रायंगल इसके अंदर छपा हुआ है, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। और इसके आखिरी पेज पर 21 दिन का चैलेंज का कैलेंडर है, कुछ इस तरीके से। 21 डेज का ये चैलेंज है। आज का सेशन अगर आपने अटेंड किया तो यहां पे डे नंबर 1 पे क्रॉस लगा देना या टिक मार्क कर देना। ऐसे पूरे 21 दिन आपने अटेंडेंस लगानी है अपनी। यानी आपको खुद को यह ध्यान में रहेगा कि कितने दिन आप प्रेजेंट थे, कितने दिन आप नहीं थे। तो ये वर्कबुक आपको कल प्रिंट करके लानी है, अपने साथ रखिए, इसमें आप नोट्स बनाइए। ये वर्कबुक प्रिंट करने के लिए जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भेज दूंगा। लिंक भी भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना, आपस में अपने दोस्तों को दे देना। ओके, यस, फैंटास्टिक। मेरी सपोर्ट टीम इस समय आपको जो हमारा वर्कबुक है वो डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रही है यूट्यूब की चैट में। ओके, यूट्यूब की चैट में दे रही है और उसे पिन कर देंगे, हम उसे पिन कर देंगे ताकि आपको मिल जाए। साथ ही साथ याद रखना गाइस, अगर आप और लोगों को डिजिटल भारत के बारे में बताना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ आर्टवर्क्स हैं जो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो व्हाट्सएप पर। वीडियो मेरा रहेगा, उसमें लिंक वो वाली आप अपनी रख देना उसके नीचे। तो लोगों को बोलना, अरे यार ये अच्छा है, ये देखो, और अगर समझ में आता है तो ये लिंक है, क्लिक करो। तो लिंक आपकी रहेगी, वीडियो और आर्ट वर्क मेरा रहेगा। इससे आपको इजी होगा लोगों को इनवाइट करना, नए लोगों को इनवाइट करना आपको आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए, मेरी सपोर्ट टीम ने इस समय यूट्यूब की चैट में भी हमारी वर्कबुक की लिंक जो है वो दे दी है। हमारी वर्कबुक की लिंक जो है वो दे दी है, और मैंने यहां पर, हाँ, हमारे जूम में भी ये लिंक आ गई है। तो कल प्लीज ये वर्कबुक जो है ये प्रिंट करके लेकर आना। चलो, आज के लिए काफी है, आज के लिए बस इतना ही। आज इंट्रोडक्शन का सेशन था। ऊपरा ऊपरी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझाया, रूल समझाए, रेगुलेशन समझाए, मेरे बारे में बताया, काफी सारी जनरल बातें हुई। कल हम सीधे डिजिटल मार्केटिंग में डाइव इन करने वाले हैं। कंटेंट बनाना सीखेंगे, इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखेंगे। तो ध्यान रखना, आने वाले 20 दिनों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकते। आपको यहां पर मौजूद रहना है, ध्यान देना है और होमवर्क्स कंप्लीट करने हैं। जितने ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हो बुला लो, क्योंकि एक्चुअल पढ़ाई कल से शुरू होगी। जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा अच्छा, उतने लोग फ्री में सीख पाएंगे। आपकी टीम्स को आप सिखा सकते हो, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, परिवार वालों को, आपके स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को, ऑफिस वालों को। प्लीज प्रमोट दिस एंड कॉल देम टुमारो। ओके, तो आज यहां पे रुकता हूं। कल मुलाकात होगी ठीक 7:50 पर। ये जो लाइव स्ट्रीम है ये शुरू हो जाएगी।
अगर किसी भी वजह से आपको लाइव स्ट्रीम की लिंक ना मिली तो चिंता मत करना, डिजिटल आजादी के यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम, तो कल आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा कि भाई लाइव स्ट्रीम चालू हो गई है। तो लाइव जुड़ जाना, 7:50 शाम को। 8 बजे मैं लाइव हो जाऊंगा, 8 से 9:30 तक क्लास चलेगी। ओके, चलिए आज यहां पे रुकते हैं, दोबारा मुलाकात होगी कल इसी जगह इसी तरह। लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।